यानी केजरीवाल जी को प्रचार करने की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बिना प्रचार के जीत जाएंगे। बिल्कुल भरोसा इतना। देखो दीदी, ये मैंने मोहल्ला क्लिनिक से पैर ठीक करवाया, ये देखो। अरे हमें 4 किलो क्या हो मिलते गया था, हैं, बाकी तेल मसाला खत्म हो गया था, पूरी मांस दिखाई दे रही थी ये अंदर। ये मैं केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में जाके यहाँ ठीक करवाया हूँ। बीजेपी है धर्म और केजरीवाल है कर्म। कर्म का मतलब कि कर्म करोगे तब खाओगे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो अभी आतिशी के लिए जो अपशब्द बोले, तथाकथित अपशब्द बोले रमेश बिधूरी ने, आप उसको कैसे देखते हैं? गलत है वो चीज, वो गलत है। और सरासर कहते हैं ना, जब इंसान भड़क जाता है, जब उसे लगता है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, इसलिए वो दूसरे को बदनाम करने में तुल जाता है। आतिशी भावुक नजर आई, रोती हुई नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर उंगली उठाया जाएगा तो भाई वो तो रोएगा, उदास होगा कि मेरे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर अभी हम ऐसा कौन है दुनिया में? कोई बोलेगा, अब ये बताइए आप, ऑटोमेटिक यानी हम बीच में जब हो जाएंगे, ये हम हैम्पर हो जाएंगे। सुनिए आप, तुगलकाबाद में आज भी आप पता कर लीजिएगा, ऐसी कोई झुग्गी है जहाँ तोड़ी गई है बीच में, अभी झुग्गी तोड़ी गई है। उनसे वो रमेश बुधड़ी जी ने, रमेश बुधड़ी का तो इलाका है वो, रमेश बुधड़ी के लोगों ने वहाँ पे लोगों को फर्जी मतलब ज़मीन दिया, पैसे काफ़ी जमा किया, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख जमीन लिया। 5-5 लाख रुपए, मतलब 5-5 लाख रुपए की जमीन लिए उन लोगों ने, गरीबों ने 1-1 रुपए दिन रात कमाई करके जमीन लिया। अभी वो देख लो, उसको एक कागज, एक एग्रीमेंट नहीं दिया। तुगलकाबाद गांव में, हाँ तुगलकाबाद गाँव में 17,000 मकान तोड़े, 17,000 मकान तोड़ दिए गए। अभी यहाँ पे भाषण सुन रही थी रमेश जी का, वो कह रहे थे कोई झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। वो झूठ है जी, झूठ है। अब वहाँ छोड़िए, आप ये मच्छी मार्केट देखिए, 1 मिनट, आप मच्छी मार्केट देखिए, आप जाके मच्छी मार्केट में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कहा था बीजेपी वालों ने, तो कहा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, बीजेपी वालों ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो भाई मकान तो दिखा नहीं, लेकिन झुग्गी भी थी, वो भी नहीं रही। ऐसे बहुत से बेचारे बेघर हो चुके हैं जिनके पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे जमा किया, उनकी झुग्गी रद्द कर दी गई है। लेकिन बहुत कम लोगों को, कहते हैं 4,000 झुग्गी में से सिर्फ 1,500 लोगों को झुग्गी मिली है, 1,500 2,000, बाकी तो सब ऐसे भटक रहे बेचारे बेघर। मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल एक बार दोबारा बन रहे चीफ मिनिस्टर? अगर केजरीवाल जी बन गए, उन्होंने इतना काम ईमानदारी से किया है, देखो उन्होंने पहले जब जीते। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब केजरीवाल ही ठीक हैं, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं? क्योंकि मुझे इसलिए लगता है भरोसा है, मुझे इसलिए लगता नहीं है, भरोसा है, क्योंकि उन्होंने किया है। वो जब से दिल्ली में सीएम बने, उन्होंने देखो जगह जगह कैमरे लगवाए, जगह जगह उन्होंने काम किए, जगह जगह बिजली फ्री की, बस फ्री की, 200 यूनिट बिजली की फ्री की, शौचालय फ्री करवा दिया। शौचालय में पैसा लगता था, एक टाइम का 5 रुपए लगता था, बंदा जाता था शौचालय में, ये 2 बार जाकर तो 10 बाथरूम के 5 रुपए और 2 नंबर के 10 रुपए। लेकिन अब बंदा जाता है तो फ्री जाता है, सर उठा के जाता है, कोई है अपने केजरीवाल जी है, सर सीना तान के जाता है केजरीवाल। मतलब दिल्ली का बेटा केजरीवाल? बिल्कुल जी, भाई हो तो सच में केजरीवाल जैसा हो, भाई हो तो केजरीवाल। आप बताइए, सारी चीजें, सारी सुविधा। मोहल्ला क्लिनिक में तो जानवर घूमते मिलते हैं, लोग बीजेपी दावा करती है। करने वाले 2 बजे तक खुलती है, 2 बजे तक करने वाले अलग है। मोहल्ला क्लिनिक खुलता है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुलता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वहाँ तो जानवर घूमते मिलते वो हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आधे झूठ बोल रहे मतलब केजरीवाल सच है, बाकी सब झूठ है। एक मिनट दीदी, एक हैं, झोपड़ी में रहते हैं। प्रत्यक्ष को है ना, खाएंगे उसको बताएंगे, 4 किलो राशन मिलता है, नमक में ज़्यादा देखो दीदी, ये मैंने मोहल्ला क्लिनिक से पैर ठीक करवाया, ये देखो। अरे हमें 4 किलो क्या मिलते हो गया था, हैं, बाकी तेल मसाला खत्म हो गया था, पूरी मांस दिखाई दे रही थी ये अंदर। ये मैं केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में जाके यहाँ ठीक करवाया हूँ, बहुत अच्छी दवाई दी है, ट्यूब दिया, आज पैर बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उन्हें चलने लायक नहीं था, पैर चलने लायक। मतलब आप लोग खुश हैं एजुकेशन पॉलिसी से? क्या खुश है आप? सब कुछ है, बच्चे आपके स्कूल में सही पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। आज सरकारी स्कूल जो है ना, वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है जो अरेंजमेंट किया। अब पहली बात तो यानी केजरीवाल जी को प्रचार करने की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बिना प्रचार के जीत जाएंगे। बिल्कुल भरोसा इतना। बीजेपी है धर्म और केजरीवाल है कर्म। कर्म का मतलब कि कर्म करोगे तब खाओगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैडम देखिए, सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं होता है,
प्रचार हर धर्म के साथ जाके मिलके आपने बस फोटो बैनर लगवा दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। केजरीवाल कर्म करके दिखाया है, उसने कम से कम नीचे तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। जैसे ये एरिया आतिशी जी का एरिया है, तो आपको क्या लगता है कि आतिशी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की बात तो आतिशी जी के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एमएलए के लिए जरूर बोलूँगा कि हाँ बनेंगे। आपकी चॉइस क्या रहेगी, आतिशी जी या केजरीवाल? केजरीवाल में हमारे लिए तो केजरीवाल ही फर्स्ट है। केजरीवाल है। सरकार तो नहीं, बनेगी, सरकार मान लिया। केंद्र में नहीं। मोदी, दिल्ली राज्यसभा में केजरीवाल। केजरीवाल हाँ, नहीं, ये ये है कहना कि ईडी हमारे ईडी है हाँ। जो केजरीवाल के लिए यानी कितने पहलू यानी उसको हटाने के लिए कर लिए कोर्ट में, उनको सीएम से हटवा भी दिया। इतने भ्रष्टाचार हुए हैं मोदी जी के राज में हुए, कांग्रेस के राज में, आज तक कोई सीएम जेल गया है? आपको क्या लगता है जो केजरीवाल ने वादे किए थे वो उन पे पूरे उतरे हैं? उन्होंने जितने कहे उतने किए, पूरे किए। पूरे किए। पूरे किए। वो जो कहता है वो करता है, हाँ जी। औरों की तरह नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो इलेक्शन का ये बन गया। आप सहमत हैं? केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का बेटा, बिल्कुल दिल्ली के बेटे की तरह दिखते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनसे वो जो कह रहे हैं, जो हमने 10-15 साल से देखा है, जो उन्होंने कहा है वो किया है। और पार्टियों की तरह उन्होंने झूठा है ना अपना पोर्टफोलियो बना के प्रचार नहीं किया। जो उन्होंने स्टेज पे चढ़ के कहा वो किया। अभी जो इनका 2100 रुपए वाली जो बहनों के लिए योजना लाए हैं, हाँ। लगता है कि ये आएगी? हाँ, अब मैं आपको इस चीज़ के लिए अभी मैं परसों भी ये आपकी गोविंदपुरी जो झुग्गी है, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो रमेश बिधूरी जी आए थे यानी प्रचार के लिए। तो उन्होंने जो बताया कि तो दिल्ली की जनसंख्या इतनी और दिल्ली का जो बजट है 80 करोड़ समथिंग है, ये कहाँ से देगा? आप एक चीज़ बताओ, आपने तो क्वेश्चन उठा दिया भाई। रमेश ने दिया क्या? रमेश नहीं, ने दिया। नहीं, आपने एक भी काम बना तो रमेश का। आपने ये बोला कि 80 हजार करोड़ है दिल्ली की बजट सालाना, वो देगा कहाँ से? आप एक चीज़ बताओ, कम से कम अगर उसने अगर 2100 नहीं दिया, अगर 101 भी दे दिया ना, तो समझेंगे कि हाँ उसने 1,01,000 के बराबर दे दिया। मोदी जी ब्लैक मनी लाने वाले, उल्टा और ब्लैक मनी अपने उसमें। मतलब आपका कहना है कि मोदी है भरोसा नहीं, केजरीवाल है तो भरोसा है? बिल्कुल है। दिल्ली के लिए केजरीवाल है तो भरोसा है, मोदी पे भरोसा है नहीं। मोदी पे क्यों भरोसा? मोदी पे सेंटर पे भरोसा है, स्टेट में नहीं। मोदी मतलब जी आप सेंटर से मार रहे हैं, अगर स्टेट में- सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो आप बीजेपी को वोट देंगे? सेंटर में बीजेपी को जिताया ही है, अच्छा। लेकिन स्टेट में तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ कह रहा हूँ कि जमीन के अगर नीचे भी चले जाके